प्रेम का पौधा बिना पालन पोषण के नहीं उबर सकता। देखो, जिस प्रकार हम खेत में बीज डालते हैं, फसल के लिए भी पालन पोषण की आवश्यकता पड़ती है, उसकी निराई गुड़ाई खाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार अगर आपके हृदय रूपी जमीन में ये नाम का बीज संतों ने डाला है तो इसके लिए भी आपको बहुत बड़ी संभाल की आवश्यकता है। इसको खाद सिमरन करना पड़ेगा, मजलिस निराई करनी पड़ेगी, सत्संग पानी देना पड़ेगा, सिमरन खाद है मेन चीज, तब ये नाम चलेगा, नहीं तो सूख जाएगा। याद रखो, आप लापरवाही करोगे सारी फसल उजड़ जाएगी, जानवर खा जाएंगे। हम प्रेम को प्रेम करने से ही कायम रख सकते हैं। जब हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो उसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है। इसी तरह प्रेमी बनने के लिए हमें लगातार मेहनत की जरूरत है। प्रेम को व्यवहार में लाना चाहिए, जिसके लिए समय और अन्य चीज़ों की कुर्बानी करनी पड़ती है। जब तक परमेश्वर को अंदर ना देखे तब तक अपने मुर्शिद संत फकीर को ही सब कुछ समझे। मालिक अंदर बैठा है, अंदर से ही दर्शन देगा, लेकिन मालिक की मेहर से बिना तड़प के बिना लगन के ये कार्य संभव नहीं है। तो मालिक की मेहर से इसलिए संत कहते हैं कि संसार से प्रीत हटाकर थोड़ी मालिक के साथ प्रीत करो, फिर देखो आनंद कितना आएगा। थोड़े दिन महसूस होगी, फिर आनंद ही आनंद शुरू हो जाता है, लेकिन नहीं तो ये मुकाबला बहुत तगड़ा है। बस अरे मने प्रीत छोड़ दे, अरे मने प्रीत छोड़ दे, झूठी नगरिया, अरे मने प्रीत छोड़ दे, झूठी नगरिया, अरे मने सारी प्रीत खत्म कर दी, थोड़ा मालिक के साथ तो बचा लेता है। तो ये संसार की प्रीत ये झूठी है। दो कितने सगे भाई होते हैं, 4 दिन के बाद दीवारें लग जाती हैं, हिस्से बंटवारे हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद करें, झूठी प्रीत निकली। भाई बहन कुटुंब कबीला रिश्तेदार साहूकार सब की प्रीत मतलब की है। लेकिन एक संत एक ऐसे होते जो बेमतलब की प्रीत करते हैं। उनका मालिक की मेहर से कोई भी ये नहीं है कि वो आपके साथ मतलब किसी आप प्रीत करते हैं। वो आपकी आत्मा के साथ, आपके भाव के साथ, आपके प्रेम के साथ प्रीत करते हैं। बाकी सारी दुनिया मतलब की प्रीत करती है। हाँ जी। अरे मन प्रीत छोड़ दे, झूठी नगरिया, अरे मन प्रीत छोड़ दे, तो यहाँ से जाना तो है। अगर हम भजन ना भी करेंगे तब भी जाना पड़ेगा। क्यों ना कोई हम अपने कुछ ना कुछ साथ ले चले। और चीज़ तो बहुत भारी है, एक नाम की कमाई ऐसी है वो हल्की है, वो साथ जा सकती है। परमार्थ की दौलत एक साथ जा सकती है, बाकी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए संत कहते हैं अरे मन तो प्रीत जो छोड़ दे, ये झूठी नगरिया से, इस झूठी नगर से तो प्रीत हटा ले, तब उस मालिक के साथ प्रीत लगेगी। जब तक इस संसार की प्रीत हमारे अंदर बसी हुई है तब तक मालिक के साथ कोई प्रीत नहीं कर सकता, संतों के साथ प्रीत नहीं कर सकता। पहले तो ये संसार से थोड़ी सी प्रीत हटानी पड़ेगी। भाई कोई पात्र है
किसी गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, अगर हमें उसमें दूसरी चीज़ और डालने की कोशिश करेंगे तो पहले उसको खाली करना पड़ता है। वो खाली नहीं है तो पहले से ही भरा हुआ है। दुनिया की हरस और हिवस हमारे अंदर भरी पड़ी है। जब तक ये खाली नहीं होंगी तब तक मालिक का प्यार अंदर जाएगा नहीं। और क्या, अरे मन प्रीत छोड़ दे ये स्वार्थ के रिश्ते नाते, इनका कर्ज है हमारे साथ। संत कहते हैं ये स्वार्थ के हैं सभी साथी, तेरे अपने ही हो घाती, तेरे अपने ही घाती होंगे, तेरे अपने ही तुझसे ठगी करेंगे। इतना दूसरों से हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, दूसरों से इज्जत बचाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तुझे भीख मांगनी पड़ेगी, तुझे बचना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा तो अपनों से ही। कि सब कुछ बांट लो लेकिन जान तो बख्श दो, सब कुछ ले लो लेकिन कम से कम इज्जत तो बख्श दो। जबरदस्ती राजी से देने पड़ेंगे लेकिन फिर भी जान और इज्जत फिर भी बख्शी नहीं है। फिर भी सीना पर चढ़ चढ़ कर रोज देखा कि भाई अभी 8 दिन की बात है, बेटे ने माँ बाप के दोनों की कत्ल कर दी। कहाँ है फिर रिश्ते सगे? ये सब कर्ज के रिश्ते, कोई रिश्ता नहीं। ये कर्ज और फर्ज के रिश्ते हैं। जैसा जैसा कर्ज है दो, जैसा जैसा कर्ज है वैसे वैसे आपको मतलब ये करना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं क्यों इस संसार के साथ ही प्रीत परिवार के साथ भी लगानी है और संसार के साथ भी लगानी है। इस दुनिया से हमें काम के लायक रखनी है, बाकी याद रखो मालिक के साथ भी ज्यादा रखनी है। छोटे बच्चे होते हैं, हुक्म मानते हैं तो फूला नहीं समाता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं हुक्म नहीं मानते हैं तो उनकी घर गृहस्थी की कलेश में ऐसा जल जाता है। एक दिन तो जलता है मरघट में जाकर लकड़ियों के बीच में, और यहाँ घर की टेंशन में ऐसा जल जाता है। लोग कहते हैं कैसे क्या हो गया, बड़े परेशान हो। अरे कुछ मत पूछो, बड़े बुरी हाल है। इसलिए घर की कलेश में तो ये रात और दिन जलता रहता है। और क्या, अरे मन प्रीत छोड़ दे चोर आ जाते हैं। इंसान बाहर तो नहीं जा पाता लेकिन ये कोशिश करता है कि मैं छत पर चढ़ जाऊं और अपनी आवाज दूं, गांव के लोग जाग जाएंगे। इसी प्रकार संत कहते हैं कि तेरे अंदर चोर भरे पड़े हैं। ये अंदर इस काया के अंदर चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह का रात दिन ये चोरी कर रहे हैं। इनसे बचने के लिए तो आप पुकार करोगे, पुकार कहाँ होगी, कहाँ सुनेगा कोई? दोनों आंखों के बीच में यहाँ आकर जब पुकार करोगे तब आपकी पुकार वो गुरु सुनेगा।
और नीचे से ही आवाज देते रहे तो कभी नहीं सुनेगा। आपको अभ्यास करके ध्यान लगाकर आपको ये स्टेज पार करते हुए यहाँ तीसरे तिल में आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको शांति मिलेगी, तब सतगुरु दर्शन देंगे। ये याद रखो, तब तक कुछ नहीं होगा। और क्या अरे मन की छोड़ दे शासन के चरणों बेनती है कि मालिक की महर से जिनको नाम मिला है उनको चाहिए चलते फिरते उठते बैठते स्मरण करें, साथ संगत में आते जाते रहें ताकि आपकी लगन बरकरार बनी रहे। जिनको नाम नहीं मिला है, भक्ति करने का शौक है, तो उनको चाहिए सच्चे संतों की तलाश करके उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास करना। ये ठीक रास्ता है भक्ति करने का, और कोई रास्ता नहीं है। ना पहले था, ना आज है, ना आगे बढ़ेगा। नाम का रास्ता है जो अपने घर पहुँचाने वाला है। बाकी और रास्ते पूजा पाठ कर्म धर्म इनसे कभी मालिक नहीं मिला है, न किसी को मिल सकता है। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। घट के अंदर उसकी तलाश करो, मालिक अंदर बैठा है, वो अंदर से तसल्लियाँ दे। तो मालिक की महर से आज के दिन यानी भवन आश्रम पर जो सावन शाही मैनेजर शाहरुहानी आश्रम अपना भवन है, वहाँ मासिक जो भंडारा होता है वो अभी इसके इतवार को 29 तारीख को है, और आगे 3 तारीख को बस जाएगी बड़े आश्रम। तो जिन शासन को जाना हो अपनी सीट बुक करा लें। 3 तारीख को शाम को बस निकलेगी आश्रम से, भवन आश्रम से जंगमलवाड़ी डेरे के लिए। और बाकी आगे और 21 नवंबर का भंडारा में शाह जी की जन्मदिन का भंडारा होता है, बहुत बड़ा भंडारा होता है। सभी शासन दर्शन दे, वहाँ पहुँचे। धन धन सतगुरु तेरे।